आदाब। आज बहुत ही खास मुद्दे पर हम जो है यहाँ पर चर्चा करने आए हैं और वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। लेकिन चलिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव आप सोच रहे होंगे तारीख का तो ऐलान हुआ ही नहीं, लेकिन वहां सोनार बांग्ला की जगह बाबरी मस्जिद बनेगी, ये जो बात है, ये जो नारा है, वो लगातार फिजाओं में घूम रहा है। अब ऐसे में ये मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं रह गया। हुमायूं कबीर और बाकी अन्य पार्टियों के बीच में जो तकरार या आरोप प्रत्यारोप या यहाँ पर वार करने वाली बात पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये हवा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी आ गई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे और साफ लफ्जों में इस बात का जिक्र कर दिया है कि एक ईंट भी लगने नहीं दिया जाएगा। हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो कि हम खत्म करवा चुके हैं, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब हम यहाँ पर दोबारा से बाबरी मस्जिद को जो है भारत के अंदर आने नहीं देंगे। आक्रांता बाबर का नाम किसी की जुबान पर नहीं होगा। ऐसे कई तल्ख बातें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुकते। हुमायूं कबीर पलटवार कहते हैं ये कोई उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ नहीं है जहां हमें रोका जा सके, ये है बंगाल, और बंगाल के मुर्शिदाबाद में मैं अपना बाबरी मस्जिद बना रहा हूं, बना के रहूंगा, रोकने वाला कोई नहीं। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक आक्रांता को आखिरकार वापस से देश में लाने की आवश्यकता हुमायूं कबीर को क्यों पड़ गई। और ऐसे में बीजेपी का यह भी आरोप लग रहा है कि ये तो टीएमसी की बी टीम है। तो जनता ही जनार्दन है, जनता ही बताएगी कि आखिरकार बाबरी मस्जिद बने या नहीं बने, और ऐसे में क्या वाकई हुमायूं कबीर बी टीम है टीएमसी के। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे खास प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ यहाँ पर विनय कुमार बिन्नू जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ यहाँ पर अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। वहीं मनमोहन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये है AIMIM के प्रवक्ता, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के पास आए उससे पहले जनता के बीच में आपको क्या लग रहा है, वापस से बाबर को, बाबरी मस्जिद को एक लाने की कवायद में हुमायूं कबीर जुट गए? मेरे हिसाब से इसमें नाम बदल देना चाहिए। मस्जिद तो बनी रही है पूरे देश में, नाम बदल दीजिए। नाम बदल दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नाम बदलना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए, बिल्कुल। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तो ये जो तमाम राजनीति चल रही है वो होगी नहीं होगी। नाम बदलना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए। और अगर नाम यही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम एक भी ईंट लगने नहीं देंगे। सही कहा है, नहीं लगना चाहिए। अच्छा, लेकिन हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि ये कोई यूपी नहीं है, ये लखनऊ नहीं है, ये तो मुर्शिदाबाद है, यानी बंगाल में आक्रांता का नाम आराम से लिया जा सकता है। भारत से वार थोड़ी नहीं होगा, भारत से वार थोड़ी नहीं है पश्चिमी बंगाल का। तो फिर क्यों इतने बेरोक-टोक आराम से वो कह रहे हैं इस बात को? अरे वो मतलब यूपी में कहते तो शायद ज्यादा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। राजनीति की वजह से कह रहे हैं, राजनीति की वजह से कह रहे हैं। अच्छा, राजनीति का जिक्र हुआ है तो बताइएगा कि जो बी टीम कहने की बात हो रही है कि टीएमसी की बी टीम है, वाकई बी टीम है? जी बिल्कुल, अगर बना रहे हैं बाबरी मस्जिद तो बननी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। जो हमारे बीच एक बार जा चुका है उसे दोबारा लाने की इन्हें क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? वाकई जो जा चुका है लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप क्या मानते हैं? आप लोग में से आप लोग बताइए, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आप तो उस दिन बोल रहे थे, फिर चलिए आप बताइए कुछ। अच्छा, नाम बदलना चाहिए आप लोग। हाँ, आप तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स। मैं ये बता रहा हूँ, बाबरी है कौन जो उनको इतना पूज्य नहीं मानते? अब्दुल कलाम उनको भी नाम ले सकते थे ना, इनका नाम लेना क्यों जो? और वो भी एक हिजरा भी है, वो कोई हिंदुस्तान का भी नहीं है, क्यों उनके नाम से मस्जिद बनाया जाएगा? बिल्कुल, बहुत सही। आप क्या कहेंगे? अनंत जी जवाब दीजिएगा, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी हाँ। मैडम, पहली बात तो इस्लाम में ये है ही नहीं कि आप किसी के नाम से मस्जिद बनवा सको। अच्छा। आप पढ़ेंगे ना जब इस्लाम को, तो किसी के भी नाम से अगर कोई मस्जिद बनती है तो वो जायज ही नहीं है। तो बाबर तो आक्रांता था, तो उसके नाम पे तो कभी नहीं बननी चाहिए थी मस्जिद। ठीक है, हाँ, इसका जवाब दीजिएगा मनमोहन जी। इस पे तो हमारा डिबेट होना ही नहीं चाहिए कि किसी के नाम पे कोई मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं है। हमारे बीजेपी की सरकार में भाई साहब APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था। ये बात सबको पता है, वो भी तो मुस्लिम थे।
हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होना ही नहीं चाहिए किसी के भी नाम पे। इस्लाम में ये इस्लाम धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी के नाम पे मस्जिद बना सकते हैं, वो तो जायज ही नहीं है। नहीं बना सकते हैं, चलिए फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी रुक बनाने के कवायद में जुटे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मनमोहन जी, आप ही के पास में आते हुए इस बात को बताइएगा। वो तो कह रहे हैं इस्लाम में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी के नाम पे मस्जिद जो है वो बननी चाहिए, फिर आखिरकार ये बन क्यों रही है और बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और बाबर के नाम पे वो भी? सबसे पहले तो भैया आप जनता लोगों को प्रणाम करता हूं, आते ही दिल जीत लिया। और आपसे अनुरोध भी करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम की तरफ बदल तो ना जाएंगे। जनता के बीच में से ही आवाज आ गई, ना जिन हाँ, आ रहे, हाँ। अरे जिस पे किया हमने भरोसा उसी ने हमको लूटा है। जिस पे किया हमने भरोसा उसी ने हमको लूटा है। किसका किसका नाम बताए, सबने मिलकर लूटा है, ठीक है ना। और अरे सुनो भाई, अरे सुनो, इसी धर्म के चश्मा ने तो तुम्हें यहाँ खड़ा करा रखा है। क्या बात कर रहे हो? देश यहाँ महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और जब मस्जिद के निर्माण का नींव रखा जा रहा था तो केंद्र में किसकी सरकार है? अरे सुनो, केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है पूछता हूं तुमसे? बीजेपी की है। इसकी ताकत नहीं थी कि ये रुकवा देता वहां उसका नामकरण से। नहीं, देखिए, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड बिल पे वही सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता है, और जब यूजीसी आता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है ना भाई। तो वक्फ बोर्ड भी तो अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया ना, जो नया बिल आया है। और सुनो भाई, सुनो, अरे सुनो, और रही जहां तक बाबर की बात, बाबर के नाम की बात, अरे लाखों मुसलमान ने अपने बच्चे का नाम बाबर रख रखा है, आधार कार्ड में भी उसका नाम बाबर है। ठीक है, इस पे आनंद जी मैं आऊंगी। जनता कुछ कहना चाहती है, जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। हाँ। मैडम जी, इन्हीं की पार्टी की एक जरा सी वो मुंबई में जीत जाती है, वो पूरे मुंबई का नाम बदल के मुमरा बोल देती है। ये बाबर नहीं चलेगा। हमारे भारतवर्ष में सिर्फ राम चलेगा, राम और अल्लाह चलेगा। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, सब अपने धर्म का नाम लो, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक मिनट, अगर ये कह रहे हैं योगी बाबा ने यूपी में क्या किया, ये हमारे सामने बना है नोएडा, हमारे सामने। और 2014 से पहले ना यहाँ 6 बजे के बाद आप निकल जाते हो तो लूट हो जाती है आपके साथ, ये हम गवाह हैं इसके। सुरक्षा। अखिलेश की सरकार में या किसी की सरकार में वो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, 8 घंटे आती थी, 8 घंटे। आज योगी आदित्यनाथ है, 24 आवर्स बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। किसान भाइयों क्या चाहिए? बिजली, पानी। अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी क्या होगा? पानी अगर नहीं रहेगा तो खेती कैसे करेंगे? आज की डेट में कैसे 24 घंटा बिजली? बेहतरीन। आपके लिए सवाल ये है कि महाराष्ट्र में 1-2 सीट अगर AIM जीत जाए तो वहाँ पर मुंबई को मुमरा कह देते हैं, और यहाँ तो सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। ये उनकी तरफ से सवाल उठाया गया, जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आनंद जी। हाँ। किरण जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, जय श्री राम। किरण जी, हुमायूं कबीर ने कहा है कि रॉबर्ट क्लाइव के समय मुर्शिदाबाद देश की राजधानी हुआ करती थी, और उस समय मीर जाफर, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा जिसको कहा जाता था, 1757 के युद्ध में उसने गद्दारी कर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और भारत उसके बाद गुलाम हुआ, ये मीर जाफर के वजह से आज भी मुर्शिदाबाद में मीर जाफर की कब्र लगी हुई है, वहां पे लोग जाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि बाबर कबीर, ये बाबर का औलाद है हुमायूं कबीर, और मीर जाफर जैसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा था, उसी तरीके से ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आक्रांता बाबर के नाम पर किसी की हैसियत नहीं है कि दोबारा मस्जिद का निर्माण कर दे। एक कयामत की रात तक सफल नहीं हो पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति इस देश में बाबर के नाम पर अगर मस्जिद निर्माण करने का काम करेगा तो मैं पश्चिम बंगाल की जनता बैठी हुई है, हमें आशीर्वाद देने जा रही है, और उस बाबरी मस्जिद का एक एक ईंट
हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और बंगाल की खाड़ी में नजर आएगा। दूसरी सरकार बनने फिर झांसा कि मेरी सरकार बनाओ। अरे कब तक लूटोगे यार? 2014 से लूट रहे हो हमें, 2014 से परेशान कर रहे हो। लग रहा है पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनेगी। अब ऐसा है, अब अभी भाजपा के पास यहाँ से भगवान राम का मुद्दा तो हो गया समाप्त, और अब जो मुद्दा है दे दिया ना मुद्दा, हुमायूं कबीर ने मुद्दा दे दिया। हुमायूं कबीर ये भाजपा ने दिया है, और वो मस्जिद बन रहा है, कोई अलग चीज नहीं बन रहा है। मस्जिद इबादत का घर है, वहाँ नास्तिक लोग नहीं जाएंगे, आस्तिक लोग जाएंगे। तो नाम तो अकड़ाता। किरण जी, हम अपने आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं, हमें मस्जिदों से कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद एक नहीं 100 बनाइए, अपने घर में बनाइए, अपने जिला में बनाइए, प्रखंड में बनाइए, लेकिन यदि आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनाएंगे, इस देश की 140 करोड़ जनता और हमारे देश की अकलियत के लोग भी इसको मानने को तैयार नहीं है। जी चलिए, आप यहाँ पर विनय जी, वहाँ पर सवाल उठा कि आप लोग कहते हैं कि योगी सरकार में हुआ क्या उत्तर प्रदेश में। हम जानते हैं कि नोएडा में क्या कुछ, हम निकल नहीं पाते थे 6 बजे के बाद, आज हम निकल रहे हैं। किसानों के लिए बिजली है, पानी है, तमाम सुविधाएं हैं। ये तो एक सवाल जनता के बीच से है जो उठा है, जिसका जवाब आप दीजिएगा। वहीं आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ रही है हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद के जरिए ये राजनीति करने की? आऊंगी मनमोहन जी, आऊंगी। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहा है। ये हुमायूं कबीर वही है जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद कोर्ट ने रोक लगाई और किसी चीज को सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन हुमायूं कबीर ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खट से उसको इजाजत मिल गई कि आप मस्जिद बना लो। उसके बाद हाईकोर्ट मेरी बात, अरे हम कह तो रहे हाईकोर्ट में हुआ, हम हाईकोर्ट के बाद हम कोर्ट की बात किए, हुआ है। फिर उसके बाद होता क्या है, पूरी सेना लगाई जाती है, पुलिस जाती है उसकी सुरक्षा में कि वो निर्माण करा ले। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, बाबरी राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, तो बाबरी मस्जिद का कोई औचित्य नहीं है। और ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। मस्जिद भी बने, मंदिर भी बने, गुरुद्वारा भी बने, जैसे हम लोग बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं इटावा में भव्य मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे हैं, समाजवादियों के पैसे से बना रहे हैं। और केदारेश्वर नाथ महादेव का मंदिर इटावा में केदारनाथ के तर्ज पर बना रहे हैं। मंदिर या मस्जिद बनाने पर रोक नहीं है, लेकिन असली मकसद क्या है इसके पीछे? अगर ये हिंदू, मुस्लिम और बाबरी मस्जिद और ये से अगर नाम नहीं लेंगे तो इनको सुनेगा कौन? अरे बात करो ना, तुम महंगाई पे बात करो, तुम युवाओं के रोजगार पर बात करो, तुम और सब चीजों पे बात करो, हम बात करने के लिए तैयार है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी जो है थोड़ा सा हैं, तो वो मालूम है, हमें पता है, उनको पता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विकास पे बात करनी है तो हमें, मैं सामने बात करनी है। सवाल पूछा गया वहाँ से, क्या बताइए? सवाल पूछा गया जो मेरा पहले था कि जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, तब हम नोएडा में निकल भी नहीं पाते थे 6 बजे के बाद। जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के एक सवाल था, बिजली पानी कुछ नहीं मिलता था, अब मिलता है। 2012 में अगर इतने लोग हैं, युवा भी हैं, निकाल के देख लें उत्तर प्रदेश की कितनी मेगावाट क्षमता थी। उत्तर प्रदेश की जो बिजली की स्थिति थी 9,723 मेगावाट की क्षमता थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार आया तो 11,000 कुछ मेगावाट की क्षमता हो गई थी। फिर हमने जब काम करना शुरू किया, 3 बड़े पावर स्टेशन तथा 27 छोटे हमने बनाए। उसके बाद जब हमारी सरकार गई है तो जो डिमांड थी 19,000 के करीब की डिमांड थी। हमारी जब सरकार गई है 19,963 मेगावाट क्षमता उत्तर प्रदेश की थी। इतना बनाया फिर भी लोगों के पास बिजली क्यों नहीं जाता था? मतलब फिर की कमी क्यों हो गई? किसके पास बिजली जाती थी? थोड़ा बैक में जाइए। सरकार जाने के पहले 3-4 महीने से बिजली आना शुरू हो गया था। बाबा की सरकार आई, कहाँ प्लग लगा दिए थे, बिजली आ रही थी। हमने चलिए इसका जवाब हम लेंगे, लगे ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। अब बार बार बात हो रही है कि बाबरी क्यों नाम रखा जा रहा है और बाबर को हटा देना चाहिए, बाबरी को हटा देना चाहिए, लेकिन राजनीति तो उसी पर हो रही है ना। बंगाल सोनार की जगह पे, सोनार बांग्ला की जगह पे देखिए किस तरह से अब बाबरी मस्जिद का एक हवा में जो है गुणगान, खुशबू सब कुछ है।
देखिए वो उन लोगों को नहीं पच रहा है जो 500 सालों से बाबरी मस्जिद के नाम पर जश्न मनाया करते थे। अब उनको दर्द हो रहा है कि भाई बाबरी मस्जिद की जगह एक भव्य राम मंदिर बन गया। नहीं, अभी तो आप शुरू हमने किया, दर्द की बात आप तो तुरंत हो गई, आप तुरंत देख लिए। देखिए इस देश में बाबर के नाम पर पहले सुन तो लीजिए, अभी आपका भी आएगा, आपका नंबर आएगा। तैयार करने के बाद उसके बाद नाटक करते हैं। अरे बताओ ना, युवाओं के लिए क्या काम किया, महंगाई पे क्या काम किया। और चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं ना, बाबरी मस्जिद वाला टॉपिक पे आ जाते हैं ना, हिंदुस्तान का टॉपिक ही नहीं है। तो फिर क्यों बनाया जा रहा है? फिर क्या जरूरत है बनाने की बाबरी मस्जिद? वो पूछे ना, मना कर दे ना, ममता रोक दे, ममता बनर्जी रोक दे, ममता बनर्जी मस्जिद रोक दे, बोलो नहीं बनाना है, हम नहीं देंगे जगह। आप एक बीएसएफ को या फिर केंद्र की सरकार को आप मतलब अच्छा बताइए, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछ रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास? वो भाजपा का भूतपूर्व प्रत्याशी है कि नहीं? वो भाजपा का भूतपूर्व प्रत्याशी है। टीएमसी का भी तो रहा है, टीएमसी में भी तो रहा है, भाजपा में भी तो रहा है, टीएमसी में भी तो भाजपा में भी तो रहा है। भाजपा हो गया ना, फिर टीएमसी है उसको भाजपा ने हमारे में था तो उस समय उसकी औकात थी बाबरी मस्जिद बनाने की क्या? देखिए विनय जी, मुद्दों पे बात करिए। एक भाई जब मुद्दे पे बात कर रहा है, आपके पास मुद्दा नहीं, मुद्दे को भटकाइए मत। किरण जी देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि इस देश ने जो धर्म के आधार पे जो बंटवारा झेला है, 500 वर्षों बाद इस देश को न्याय मिला है श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर। इस देश की आस्था है श्री राम, इस देश का विश्वास है श्री राम, इस देश का संस्कार है श्री राम, और प्रभु श्री राम के नाम पर 500 वर्षों बाद इस देश में जो न्याय मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। पुनः बाबरी के नाम पर इस देश में दंगा होने वाला नहीं है। ऐसा सुन लो भैया, आप लोग सबको मैं कह रहा हूँ, इन भाजपा सत्ता के चक्कर में मत रहना। 100% बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगा, उसे न भाजपा रोक सकता है न बनवाएंगे। आप बनवाएंगे, आप समर्थन दे रहे हैं हुमायूं कबीर को? अरे समर्थन दे रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। मस्जिद बनेगी? नहीं, समर्थन की क्या बात है? पूछ रही हूँ, मुर्शिदाबाद में जब कोर्ट बैठा हैदराबाद में, वो है क्या इसके साथ? आपका हैदराबाद में बैठा है, वो बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने के लिए तैयार है। आपका आका फरे भी, जबकि कोर्ट ने किया, आप कहते हो हम बना रहे हैं, तो वहाँ कहीं नहीं रोक देते हो? वहाँ क्यों नहीं रोक दे? वहाँ कोर्ट आपका नहीं चलता है, वहाँ कोर्ट पे आपका नहीं है, आपका वहाँ पे कोर्ट पे नहीं है। पूरे नेहरू जी का पटनाती राहुल गांधी से पूछिए कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा कौन दे रहा था? ये रुक नहीं रहा है, रोकेंगे ना, रुक नहीं रहा है ये। तो आप समर्थन कर रहे हैं, AIMIM समर्थन कर रही है हुमायूं कबीर का। संविधान सर्वोपरि है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान से चलेगा, ये देश गांधी जी के विचार से चलेगा, नाथूराम गोडसे की सोच से नहीं चलेगा। अच्छा तो ये बताइए, सावरकर के दिहाड़ी से भी नहीं चलेगा ये। अच्छा तो ये बताइए, बाबरी नाम रखने का मतलब फिर क्या निकल रहा है? जब संविधान से चलाना है तो अच्छे नाम रखिए ना, क्या दिक्कत है? पब्लिक भी बोल रही है AG अब्दुल कलाम, ये मामला कि कोर्ट वहाँ नहीं चलता है, वहाँ नहीं चलता है, यानी कि वहाँ नहीं चलता है कोर्ट का। आपने देखा नहीं, आप सबने देखा कि UGC का बिल आता है और पंडित जी हम ठाकुर जी सड़कों पे होते हैं, 10 मिनट में हमको सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है। क्या मिला दलित भाई को, क्या मिला पिछड़े भाई को, क्या मिला फॉरवर्ड को, ये पूछता है हिंदुस्तान। उसी तरीके से हम हिंदुस्तानियों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे सिर्फ लड़ाएंगे ये, लेकिन बाबरी मस्जिद बन रहा है मतलब यहाँ पर देखिए आप नहीं, वो कुछ भी उनका अपना विचार है। जब बाबरी के नाम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया है, मस्जिद बने, भव्य बने, लेकिन इस तरह के नाम से नहीं बनना चाहिए। रुकेगा, कानून रोकेगा तो रुकेगा। मैंने क्या कहा, देश संविधान से चलेगा, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, किसी के मतलब कोई झूठ पर झूठ भैया बन रहा बाबरी मस्जिद, ये हमको तुमको लड़वाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए बाबरी मस्जिद बन रहा है, कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद बनने का नाम से क्या रखा है? नहीं, बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबर आक्रांता बनेगा। जब हाईकोर्ट किया है तो हाईकोर्ट माना तो नहीं आक्रांता है। मैं पूछ रहा हूँ, हाईकोर्ट माना, जब हाईकोर्ट किया है बाबरी मस्जिद मना क्या है? चाहिए अगर कोर्ट में बीजेपी चली गई, कोई नहीं रखता है। बाबरी मस्जिद बने, राम मंदिर बने, कुछ भी बने, ठीक है। हाँ, आप क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए? आप लोग नहीं चाहिए? सामने आइए, आवाज ही नहीं जाएगी आपकी। बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बने, नाम हटा दीजिए।
बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल नाम नहीं, नाम से सबको दिक्कत है। नाम से क्या, नाम से कोई दिक्कत है? नाम से क्या, बाबरी बाबर एक मस्जिद पे तो मंदिर बन गया। हाँ। अब मुद्दा है नहीं तो नया मुद्दा खड़ा करो। नया मुद्दा तो ये किसने खड़ा किया है? जो भी खड़े कर रहे हैं, हाँ? नेता लोग खड़े कर रहे हैं। हुमायूं कबीर किसका बी टीम है? टीएमसी का। रोजगार में बात नहीं कर रहे नेता सब। अरे डेली आप लोग आते नहीं हो, डेली आया क्या करो भाई। हाँ, डेली आया क्या करिए भाई। हाँ, आप लोग में से कोई बोल भाई। ये शब्द का ख्याल रखे, शब्द का ख्याल रखे प्लीज, शब्द का ख्याल रखे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद जनता ने इनको दिखा दिया है, अयोध्या ने दिखा दिया है कि राम मंदिर पे कितना भरोसा है इनको। अच्छा, जवाब दे रहे हैं। हेलो भाई साहब, बात सुनिए। जनता ने आपको दिखाया और कांग्रेस को दिखाया, जो राम के अस्तित्व के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। अगर अयोध्या में हम चुनाव नहीं हारते तो ये प्रश्न आप नहीं उठाते। इसीलिए देश की जनता ने आपको सिखाया है, आप चिंता मत करिए। एक सुनिए। हाँ। मनमोहन जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताना, वहाँ पर जो राम मंदिर के अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा जी, वह जब राम भक्तों पर गोली चला था तो आदेश उन्होंने दिया था कि नहीं? आप कहोगे मुख्यमंत्री के आदेश से हुआ था। सुन लिया। मैं चाहूंगी, मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हाँ, जबकि इसी का कि वो मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश नहीं आया था। वह जो है सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? पुलिस किसकी थी? कानून किसका? जवाब देंगे आप इसका? एक मिनट सुनिए आप इनको। देखिए ये लाउड नहीं बोलते हैं, लाउड नहीं बोलते। सुनिए, लाउड। देखिए किरण जी, ये लाउड नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको सुनिए। किरण जी देखिए, एक सोच है जो बाबर को जिंदा रखने के लिए प्रयास कर रही है। अभी जैसे यहाँ बहस हो रही बाबरी मस्जिद पे, तो आप कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं? जब इस देश में बाबरी मस्जिद को हटा करके मनमोहन जी रख रहे हैं गया, तो आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब बाबरी मस्जिद है तो इस देश को बताएंगे तो क्या आक्रांता के तौर पे बताएंगे ना, जो उसकी असलियत है। ये तो नहीं बताएंगे कि हमने मस्जिद बना करके रख दिया है उसके नाम पर और हमने उसकी पूजा की, हमने इबादत की है, ये थोड़ी ना बताएंगे। देखिए किरण जी, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश बाबर का नहीं है, और इस देश में बाबर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जाएगी। यहाँ बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है वो मस्जिद नहीं है, एक सोच है जो बाबर को जिंदा रखने का प्रयास कर रही है, और ये देश बाबर का नहीं है। तो इस देश में बाबर के नाम पर एक नींट नहीं रखी। ये तो आप लोग भी रख रहे हैं। ये कौन? ये तो आप लोग। ये योगी जी भाजपा बनेगी बाबरी मस्जिद। अगर बाबर तो कह रहे मुस्लिम पाकिस्तान बाबरी मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद। अरे भाई सुनिए विनय जी, बाबरी मस्जिद बनेगी यही तो कह रहे हैं ना, तो जिंदा तो यही रख रहे हैं ना, जिंदा ये रख रहे हैं। हुमायूं कबीर रख रहा है, हुमायूं कबीर रख रहा है, उसका क्या? देखिए, मतलब हम बार बार जिस तरीके से हमारे विरोधी दल के विपक्षी लोगों को इस तरह परेशानी है, जैसे लगता बाबर इन्हीं के लिए आया था। देखिए, इस देश का आक्रांता था बाबर ने हजारों हिंदुओं को, हजारों मंदिरों का उसने सत्यानाश किया इस देश में। और जब बाबर और औरंगजेब जैसे लोग, इस देश के आक्रांता जैसे लोग इस देश में उनका नाम आएगा। नहीं, बाबर जहां से भी आया हो, अब दोबारा हम बताएंगे बाबर कहाँ से आएगा। सब पता है, पूरे देश की जनता जानती है बाबर कहाँ से आया था। बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद स्वीकार नहीं है, ये क्लियर है। अरे भाषण में जैसे राम भक्त के हत्यारे को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिए, वैसे ही करोगे आप, वैसे ही करोगे। उस समय सरकार किसकी थी? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और सैकड़ों हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाने का काम अयोध्या में किसने किया? देखिए, अधिकारी सरकार का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि राम भक्त के हत्यारे को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया? क्या ऐसी बाध्यता थी? यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यह पूछता है हिंदुस्तान। आप क्यों जनता को बड़गलाते हो? उस समय समाजवादी पार्टी थी कि जेल क्यों नहीं भिजवाया?
किसको? दीपेंद्र मिश्रा को, जो आप कह रहे हैं बार बार हैं? जेल नहीं भिजवाया ना। यही गाना गाते हैं तो जेल ये भेजवाएंगे ना। अरे तो अभी, अरे अभी तो सरकार, उस समय सरकार तो आपकी थी ना। आज तो इनकी है, रोज गाना गाते हैं। उस समय जब आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं तो आपने क्यों नहीं भिजवाया? पे जाइए। अरे भाई, ये अजीब इंसान है, सवाल भी नहीं पूछने देंगे क्या? दीपेंद्र मिश्रा का नाम बार बार आप ले रहे हैं, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जवाब आप नहीं देंगे। यहाँ पर जवाब देने से बचते क्यों है? नहीं, आप जवाब बचने से नहीं, आपने फिर जेल क्यों नहीं भिजवाया? जेल क्यों नहीं भिजवाया? जेल क्यों नहीं भिजवाया? इसका जवाब दीजिए आप। जेल क्यों नहीं भिजवाया? अरे भाई, उन्होंने सामान, आप तो जेल भिजवाते ना, जेल भिजवाते, जेल भिजवाना चाहिए था आपको। जेल क्यों नहीं भिजवाया? जेल भिजवा, आपकी क्या, आपकी सरकार ने फिर छूट क्यों दी? आपकी सरकार ने छूट क्यों नहीं दी? छूट क्यों दी और जेल क्यों नहीं भिजवाया? उसको मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सवाल है। हम नहीं भिजवा, मेरा, आप क्यों नहीं भिजवा पाए? आप लोग तो सरकार किसी दे, आज आपकी सरकार, अध्यक्ष क्यों बना दिया? अरे भाई, जब सरकार आपकी थी, कानून आपका था, अरे आज किसको कौन भिजवाएगा? गोली उस समय चलवाया गया, आज क्यों नहीं? गोली उस समय चलाया, गोली उस समय चलाया तो जेल आप भिजवाओगे ना? तो मान लिया आपने गलती की है, माना आपने गलती की है, माना गलती की है, कहीं नहीं किया। आपने बोला, अभी आपने बोला, अभी आपने बोला, अभी आपने बोला। देखिए किरण जी, क्या है ना, मतलब नहीं, अपनी गलती आपको नहीं दिख रही है। सपा के मित्र को क्या है कि सपा को सत्ता में आने की जो बेचैनी है वो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन अभी आपके लिए 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। पहली बात, ये पूरा देश और प्रदेश जान रहा है। जब उसी प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का यदि किसी ने काम किया तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और मुलायम सिंह जी ने सैकड़ों हिंदुओं के ऊपर अयोध्या में गोली जो चलवाया, वो इस देश का हिंदू और इस देश का सनातन कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को माफ नहीं करेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मस्जिद बनाइए, हमें मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम तो कोर्ट भी जाएंगे किरण जी, और सरकार बनेगी तो ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों को, जो कि बाबर का सवाल है, आप ही का सवाल का जवाब ले रहे हैं, आप ही का सवाल का जवाब। आपने जेल क्यों नहीं भेजा, पहले ये बताइए, जेल क्यों नहीं भेजा आपने? पहले उस समय किसकी सरकार थी, क्यों नहीं भेजा आपने? वापस मत आइए इस चीज पे। आपने बनाया क्यों नहीं? आपने जेल भेजा क्यों नहीं? अपराधी को जेल, आप, अरे अपराधी को जेल आप नहीं भेज रहे हो, क्यों नहीं भेजा? जवाब दीजिए ना, हम नहीं भेजे। जवाब दीजिए, क्यों नहीं भेजा? मेरा क्यों जवाब, उसका जवाब वो दे देंगे। आप बताइए, आप बताइए, आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आपने जेल क्यों नहीं भेजा? जवाब दीजिए, जेल क्यों नहीं भेजा? अपराधी को आपने क्यों किया? ये मत, आपने क्यों नहीं जेल भेजा? ये कोई बात नहीं होती। मतलब अपराध करके चला जाए, आप उसको कानूनी तौर पे सजा नहीं दिलाते हैं। अब तो बताइए ना, आप जैसे कह रहे, मैं उसके हिसाब से, आप जैसे कह रहे मैं उसके हिसाब से पूछ रही हूँ, आपको कोर्ट कर रही हूँ, आपको कोर्ट कर रही हूँ मैं, आपको कोर्ट कर रही हूँ मैं। अब आप बताइए, आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आपको जेल भेजना चाहिए था। अपराधी अगर आपके हिसाब से है तो फिर जेल भेज देना चाहिए था। कैसे घूम रहा था वो बाहर, कैसे घूम रहा था वो बाहर, कैसे घूम रहा था? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने गुंडे हैं वो आराम से घूमते हैं। चलिए, समाजवादी पार्टी में जितने गुंडे आराम से घूमते हैं, फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके ऊपर में? होना चाहिए। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि सपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का क्या था। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और आज हम बाबरी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो सपा को और एआईएम को ये स्पष्ट पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी आपके माध्यम से कि ये बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने के पक्ष में है। हम तो पूछना चाहते हैं। देखिए, उनकी वजह से सवाल रह गया था, कोर्ट जाना चाहिए, ना कि यहाँ से हिंदू संगठन के लोग जाए पश्चिम बंगाल में जाकर के अराजकता फैलाए। कोर्ट कब जाएंगे? कोर्ट जाकर के रुकवाइए। निश्चित तौर पे कोर्ट भी जाएंगे, और हमारी जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। और हमने बार बार कहा है, और इस देश AIMIM ये प्रवक्ता नहीं, ये कौन सी बात हो गई? मतलब ये अजीब है यार, ये सामने सामने कह रहे हैं, आप उससे पलट रहे हो। इन्होंने नहीं तो ये तो सामने सामने कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बन के रहेगा। कैसे आपको नहीं सुनाई पड़ा विनय जी? इतना नहीं उतावले हो या, आराम से आराम से। अरे 2-3 बार कहा है, हम बोले 2-3 बार कहा, नहीं हो ये उतावले, नहीं हो ये उतावले, आराम से सुनिए भी। ऐसा है भैया, सुनिए। हाँ,
इस मीडिया के माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूं कि भाई हमारे देश की खूबसूरती रही है, गुरुद्वारा से गुरुवाणी, मंदिर से घंटा बजे, गुरुद्वारा मस्जिद से हो आजान, और गुरुद्वारा से गुरुवाणी, यही प्यारा हिंदुस्तान। ठीक है। और रही बात भाई बाबरी मस्जिद, बाबर मस्जिद बनेगा या नहीं बनेगा, जब कोर्ट ने नहीं रोका तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और सुनिए एक मिनट, और भाजपा वाले या योगी बाबा सिर्फ चुनावी माहौल बनाने में लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन कर करके कलकत्ता का चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन खदेड़ दिया जाएगा। मत करिए, आप जैसे बहुतों हैं। किरण जी, इनसे पूछिए, इस देश का विभाजन 1947 में जब हुआ, उसके बाद जब देश बंट रहा था तो किस आधार पे बंट रहा था? धर्म के आधार पे ना बन रहा था। इस देश में धर्म और जाति की राजनीति अगर किसी ने प्रारंभ किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। किसने कहा पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री? किसने कहा ये जातियों में बांटते हैं? हम तो जाति आ रही हो, आप लोगों के पास भी आ रहे हैं, आप लोगों के पास। भाई आपके सवाल का जवाब मैं क्या था? सवाल इनका दिमाग से उतर गया। इनका ये सवाल था कि हम यहाँ पर बनने नहीं देंगे नहीं, बाबरी मस्जिद तो ये बनवाना चाह ही रहे हैं, ये रोकने वालों में से नहीं है। ये चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जनता समझदार हो चुकी है। हवा अभी तो दे रहे हैं ना, हवा तो अभी दे रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले। मान लीजिए बीजेपी ने इसको उठा भी दिया, हवा तो अभी दे रहे हैं ना, क्या जरूरत है हवा देने की? देखिए, संविधान अगर हमको रोकेगी हम रुकेंगे। हम बाबा साहब के दिए संविधान में आस्था रखते हैं, जो कानून कहेगा उसका हम पालन करेंगे। और ये कानून से अलग मुंबई को मुमरा कहने का अधिकार किसने दिया? ये गलत किसी ने मैसेज दिया है आपको। किसने गलत मैसेज दिया है? आपकी नई नवेली नवयुक्त मुंबरा उस जगह का नाम है जहां से मेरी बेटी, मेरी बहन सहर यूनुस खान ने जीता, और जीतने कहा कैसा हराया, पूरे देश को हरा कर दूंगा। क्यों कहा? ये संविधान अधिकार देता है। सवाल है, ये संविधान हमें संविधान अधिकार देता है। इनको भगवा करने का अधिकार संविधान देता है, हमको ये हरा करने का संविधान नहीं देता है। गजबे बतियाते हैं। पूरे देश को आप हरा कर देंगे। बिल्कुल। अरे किरण जी, इनसे पूछिए कि अकबर ओवैसीद्दीन कौन है जो ये कहता है इसी देश में? किरण जी, इनसे पूछिए, अकबर ओवैसीद्दीन कौन है इस देश में कहता है कि 15 मिनट का मुझे समय दे दो, मैं बता दूंगा। मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है, ये सनातनियों का देश है, अपनी औकात में रहो। उत्तर प्रदेश आना है, लोकतंत्र है। इधर से एक बयान आइए, चुनाव असदुद्दीन ओवैसी इनके दोस्त है। अब देखिए, अब ये लड़ रहे हैं, उधर दोस्ती बता रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल मिथक है। मैं बिल्कुल नहीं मानते। हम भाजपा का और मेरा नदी का दो किनारा जैसी स्थिति है। सुनिए ना, अब फिर बतिया रहे हैं, रिश्तेदारी बतिया रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए, जीजा जी वाले में किया है तो जीजा वो क्यों कहेंगे? वो न कहेंगे, जीजा हम हैं। हुआ ना रिश्तेदारी आपका अखिलेश जी से। अखिलेश जी की भब्बो जो है जाके वहाँ उपाध्यक्ष बनेंगी। यहाँ बेवकूफ समझते हैं समाजवादी वालों जनता को। जनता रुद्र जी बताइएगा, ये बार बार कह रहे हैं बाबरी मस्जिद, अब कौन इस मुद्दे को उठा रहा है, कौन हवा दे रहा है? पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के जरिए आप क्या सोच रहे हो, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम यहीं की बात कह रहे हैं कि विनय जी आप ही कि भाई साहब हमारे टीका और शिखा रख करके एआईएम के प्रवक्ता बने हुए हैं, और देखिए किसकी वकालत कर रहे हैं। अगर आप एआईएम के हैं तो कम से कम हर एक के साथ और भी करिए ना। टीका और शिखा रख के क्यों एआईएम का प्रवक्ता बने हैं? दूसरी बात, नहीं मेरी नहीं, आप एआईएम का कर रहे हैं। एआईएम जिस पार्टी है तो उसी को देख लीजिए ना। नहीं तो करिए ना, अब आप बताइए इस बात को। और दूसरे हमारे जो दूसरे मित्र यहाँ खड़े हैं, इस पूरे डिबेट में जनता डिसाइड कर लेगी कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी की सरकार क्यों बनी। क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, वो सपा के चरित्र को दिखा दिया। तो दोनों पार्टियों को आप यहीं से देख ले रही हैं कि एआईएम ने टीका और शिखा रख करके वो एआईएम का प्रवक्ता बने पड़े हैं, और ये अपने जिस व्यवहार के साथ आपको दिखा दिया कि सपा की सरकार क्यों यहाँ नहीं रही। जहां तक बात है वो मस्जिद की, तो ये इस देश की सच्चाई है कि आज के समय में बाबर के नाम पर इस देश में ईंट नहीं रखी जाएगी। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कितनी भी राजनीति कर ले, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद छोड़िए, एक ईंट कोई नहीं रख पाएगा। चलिए, हमारे मित्र ने कहा टीका और शिखा,
शिखा और चोटी में अंतर होता है। चोटी जो है एक बालों का गुच्छा होता है और शिखा बहुत तपबल के साथ धारण किया जाता है, जिसको महाराज जी ने पकड़ के घसीटवा के मारा था, उसी को कहते हैं शिखा। आईएम के प्रवक्ता हैं टीका। शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने, आप तो हिंदू पद्धति की भी इज्जत नहीं करते हो, शंकराचार्यों की भी इज्जत नहीं करते हो, शिखा की इज्जत नहीं करते हो, तो सनातन का सम्मान तुम कहां से कर पाओगे भाई? कैसे कर लोगे? नहीं, सनातन का और किसी का सम्मान तो आपके कहते रहे कि आपके शो में जनता डिसाइड कर ले कि एआईएम के प्रवक्ता कौन है और वो किस तरह का वेश धारण करके यहाँ पे। अच्छा चलिए, ये बड़ा अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज। अच्छा सुनिए, रुकिए। एक सर्वे, एक छोटा सा सर्वे आप लोगों के बीच में, कौन है एमआईएम के प्रवक्ता और कौन है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? बताइएगा, बताइए। देखिए लग रहा है कौन है एआईएमआईएम के प्रवक्ता? कौन है? पंडित जी मनमोहन जागामा जी। अच्छा, हाँ, हम MIM पार्टी ओरिजिनल नहीं, प्रवक्ता है, बताइए। कौन लग रहा है, कौन प्रवक्ता? मनमोहन जी है। आप? मनमोहन जी। आप? मनमोहन जी है। समाजवादी पार्टी के विनय सिंह प्रवक्ता। हाँ, MIM। कौन है, मतलब प्रवक्ता कौन है? नाम क्या है? नाम नहीं, उसको जानते हैं। क्या मनमोहन जी। हाँ, मैं किसी को नहीं देता वोट। किसी को नहीं जानते। हाँ, शब्दों को थोड़ा ध्यान रख करके भाई। हाँ, पढ़े लिखे हो। हाँ जी, नहीं, आप नहीं जानते। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है कौन है एआईएमआईएम के और कौन है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी वाले वही है, चलिए, सर्वे में सबको पता है, जनता सब कुछ जानती है। आप लोग बताइएगा, आप लोग को समाजवादी पार्टी। हाँ, कौन है प्रवक्ता? कौन है जी? चलिए, सबको पता है, सब जानते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ शिखा और तिलक और चोटी ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे? नहीं पड़ रहा है ना? मतलब अरे भाई काहे आप हमसे लड़ रहे हैं? हमसे लड़के कोई फायदा नहीं है आपको। हम नहीं लड़िए, आप बिल्कुल पहुंचा रहे। हम आपको बुला भी तो इसीलिए रहे कि आप अपनी आवाज पहुंचाएं। आपको सबसे ज्यादा बोलने का मौका भी इसलिए हम दे रहे हैं। आ रही हूँ। हाँ, कोई भी तो रोजगार बढ़ाने के कोई मुद्दा उठाइए। हिंदू भाई सुनो, डेली बात होती है, उस पे बात, ओपन मंच है, आप लोग अपनी बातें रखते हो, डेली बात होती है। हाँ, ये बात बताइए, जैसे कि अभी एक मुंबई में एक वकील की हत्या हुई जो कि मुस्लिम था, उसको लेकर हमेशा अवैसी जो है उंगली मतलब ट्वीट करते रहते हैं। वही कोई हिंदू मतलब वकील मर जाता है, उसको शूट आउट कर दिया जाता है, उसके बारे में कभी कोई ट्वीट नहीं करते हैं। एक सवाल है आपके लिए मनमोहन जी, हम आएंगे। एक सवाल है आपके लिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी अमेरिका की आबादी है। हमारे देश का डिसीजन हम तेल किससे खरीदेंगे ये अमेरिका बैठ के ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। क्यों फाइनल हो गया? सुनिए, एमईए की तरफ से इस पे बयान आ गया है, ठीक है? एमईए की तरफ से बयान, सुनो भाई, एमईए की तरफ से बयान आया गया है। चलिए, हाँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक सवाल उनका है, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। अभी आप आए थे सपा वाले भैया के साथ, इसलिए मैं जानता हूँ आपको। पहली बात, आप प्रश्न का जवाब सुनिए। किरण जी, इसी देश में 2012 में यूपीए की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। पता है, इराक से तेल लेने बंद करने के लिए अमेरिका ने कहा और हिंदुस्तान में एक दिन में 7 रुपया रेट बढ़ा इसी देश में। दूसरा, आपके युवराज के बाबूजी राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे 1986 में। अरे जवाब ले लीजिए। 1986 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि आप अपने विदेश मंत्री बलराम भगत को हटा दीजिए, वो हमारे खिलाफ बोल रहा है, और रातों रात विदेश मंत्री बदले गए। दूसरी बात, एपिस्टीन फाइल की बात मित्र कर रहे थे। जब राहुल गांधी लोकसभा में एपिस्टीन फाइल की बात कर रहा था तो पूरे खानदान का वीडियो एपिस्टीन फाइल का पूरे दुनिया देख रही थी। उनको पहले अपने घर में झांकने की जरूरत है, उसके बाद दूसरे को बोलने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल था उनकी तरफ से कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम वकील की हत्या हो जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो झंडा लेके बुलंद करते हैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया। वही हिंदू वकील की हत्या होती है तो उनकी आवाज नहीं निकलती है। मैं आपके सवालों का जवाब दूं, दरअसल ये हमारी कमी नहीं है, ये कमी इस गोदी मीडिया की है जो सरकार के इशारे पे चलती है। जब हम मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं तो ये कैमरा दिखाती है, लेकिन जब इसी कानपुर में, इसी उत्तर प्रदेश में दीक्षित परिवार को योगी बाबा का बुलडोजर से ढा करके जिंदा जला दिया जाता है, उस समय भी हम
मजलिस के लोग वहाँ जाकर लड़ाई लड़ने का काम करते सुनिए सुनिए मनमोहन जी, आरोप न लगाएं। मनमोहन जी, आपके सवाल का जवाब मिला नहीं इसमें। आ रही हूँ। सबसे पहले तो मिला नहीं। और सुनिए, अपनी गलतियों का ठीकरा मीडिया पे मत फोड़िए, कोई फायदा नहीं होगा। इसे एक वोट नहीं मिलने वाला है आपको, एक वोट नहीं मिलेगा। आ रही हूँ। उनका हाँ, हम बीजेपी के अपने मित्र और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबसे पूछना चाहेंगे, अयोध्या में मोइन खान को इन लोगों ने अपराधी बना करके पेश किया, उसका घर गिरा दिया, सब कुछ कर दिया। माननीय न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है कि उसमें ये अयोध्या वाले बाइज्जत बरी कर दिया। अब हमें ये बताएं कि जो उनका घर गिराया गया, जो उनका नुकसान हुआ, बेकरी इलीगल थी ना? कहाँ इलीगल थी? अच्छा, उनके साथ तो इलीगल थी ना? महाराज जी ने जो भी किया, घर इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो गिराया ही जाएगा ना। और होगा क्या? मैं आ रही हूँ रुद्र प्रताप जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। जो जिस वकील की हत्या हुई वो सिर्फ आतंकवादियों का ही केस लड़ते थे। वो पहली वकील की सुनिए मनमोहन जी, जिस वकील की हत्या हुई वो सिर्फ आतंकवादियों का केस लड़ते थे। आतंकवादियों को, जो आतंकवादियों के आरोप में अरेस्ट होते थे, उनकी हत्या मतलब उसका केस लड़ते थे वो। उसकी हत्या हुई तो उसको लेकर अवैसी जी ऐसे हो हल्ला मचाए अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पे थे आप, हम मीडिया वालों पे उठा देते। ठीक है, हाँ डेफिनेशन पूछे गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? गोदी मीडिया इनके बारे में नहीं कुछ कहते ना। डेफिनेशन मतलब पूछिए उनसे। डेफिनेशन बताइए। सुनिए मनमोहन जी, लाऊंगी कैमरा, लाऊंगी। कहाँ है हमारे एक और काफी मुखर हुए? चलिए, वो चले गए हैं। हाँ, नहीं, उन्होंने बोला है, एब्सेंट फाइल पे बोला है। और जिस चीज को MEA ने दिया है उस चीज पे आप कहाँ आइएगा? ठीक है मनमोहन जी बताइए। एक तो गोदी मीडिया का डेफिनेशन भी पूछा। गोदी मीडिया उसे कहते हैं जो सरकार को अच्छा लगे उसे दिखाते रहो, बाकी सरकार की कमियां मत दिखाओ। आज कांग्रेस के शासन में शाम 5 बजे एक होता था कि आज कितनी किसान आत्महत्या किया, उस पर डिबेट होगी। अरे बाबा रे, उस समय कांग्रेस ने नहीं खरीदा था मीडिया को। आज हम इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, ये तो आप लोगों की आदत में शुमार है, इसमें हम नहीं आएंगे इसमें। चलिए आप बताइए, वो जो पूछ रहे थे कि वो तो आतंकवादी बार जब पत्रकार तो आदत ही हो गई है, समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है, समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है, मीडिया पे सवाल उठाना समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है। और वही मंच आपको मिलता है यहाँ पर, वही मंच मिलता है आपको यहाँ पर अपनी बात को पहुँचाने का, लेकिन वहीं पर आप मीडिया पे आवाज भी उठाते हैं और उसी पर ठीकरा भी। देखिए, अपनी हार का मालूम है, झुंझुलाहट है आप लोगों को, लेकिन मीडिया पे अरे कहाँ, यूपी में भी आप जा ही रहे हो। चलिए देखिए, हम बिहार जीते, पहले का विधानसभा भी बता दीजिए, बिहार भी बता दीजिए। हम बिहार जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, हैदराबाद। आपको तो गठबंधन वालों ने साइडलाइन कर दिया। आपको तो गठबंधन वालों ने साइडलाइन कर दिया। गठबंधन वालों ने इधर इन्होंने साइडलाइन किया भाई, इन्होंने नहीं किया है आपको, इन्होंने किया। अरे दरवाजा किसने बंद किया? तेजस्वी यादव ने किया कि नहीं बिहार में? तो वही तो कह रहे हैं। अब देखना है कि अखिलेश यादव लेते हैं या नहीं करते। आप किस में गठबंधन में है? महागठबंधन में है, महागठबंधन में है। अब सवाल का जवाब एकदम। हाँ, ये बताइए, बिहार में जब गए असदुद्दीन ओवैसी बोलने के लिए, दरवाजा खोलिए, हम भी आना चाहते, बीजेपी को हराने के लिए दरवाजा बंद किया गया। वो कह रहे, देखिए हश्र क्या हुआ। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में खुलेगा या नहीं दरवाजा समाजवादी पार्टी का, तो देखने वाली बात। वो तो समय बताएगा, क्योंकि पूछ रहे हैं ना, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ किरण जी, देखिए, दोनों लोग सबसे ज्यादा आपके प्रोग्राम में बोल रहे हैं और दोनों लोग आपको गोदी मीडिया कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाई जा रही। तो इसी को कहते हैं रोना। अगर आप कुछ कर नहीं पाते हैं तो केवल आप अपनी बुराइयां को गिनते हैं। और यही अभी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, यही गठबंधन की बात करिए तो अखिलेश जी को न बिहार में सीट मिली, और मध्य प्रदेश को तो आपको याद ही होगा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश जी के लिए कांग्रेस के नेताओं द्वारा क्या कहा गया था। तो ये तो गठबंधन जबरदस्ती से, इनको कोई गठबंधन में रख कहाँ रहा है, ये अपने आप गठबंधन का हिस्सा है, इनको कोई गठबंधन में नहीं रख रहा है। ये लोग केवल अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता समझ गई है कि जनता सच्चाई क्या है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बता ही देंगे, आइए उत्तर प्रदेश में तो चुनाव तो है ही, जीत जाएंगे ना। मैं यही डिबेट दिखाऊंगी आपको कि इसी मीडिया ने आपको बोलने का मौका भी दिया था, जहां पर आपने जबरदस्त यहीं पर आकर अपनी बात बिल्कुल जरूर रखिएगा, और तब कहिएगा कि मीडिया को आप फ्री कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे भाई, इधर आओ।
आइए कुछ कह रहे थे मैडम ये जो कह रहे थे अभी भाई साहब अमेरिका के साथ समझौता कर लिया, क्या प्रूफ है? किस प्रूफ से कह सकते हैं अमेरिका के साथ किसानों के साथ बुरा किया है बीजेपी ने? ये इन्हें बताइए क्या प्रूफ है आपके पास? किसका समझौता किया? किसका? अरे आप पूरा आप सदन को देख रहे हैं, आपके नेता स्वीकार कर रहे हैं, आपके नेता जिन पे सुनो, जिन सबसे बड़ी से बड़ी पार्टी पे घोटाला जो बेल पे घूम रहे हैं वो ही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। जो सवाल के लिए जब वक्त की कमी हो गई है, कल आइए, कल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मनमोहन जी जुड़े हमारे साथ विनय जी जुड़े, रुद्र प्रताप जी जुड़े और वही हमारे साथ अनंत जी भी थे। और ये गर्मा गर्म बहस हुई है जिसमें जनता ने भी पूरा सपोर्ट किया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन हो जाए, तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।